जीवन अपने आप ही संवरना शुरू होता है जब हम जीवन को ध्यान से जीना शुरू करते हैं। हम आज की कड़ी में समझेंगे कि हमें अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना है। खाली समय हम सबके पास होता है। इंसान अपने भौतिक जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों न हो, किंतु उसके पास भी खाली समय होता है। खाली समय वो होता है जब हम अपने शारीरिक कार्य नहीं करते। उदाहरण, हम किसी की राह देखना, किसी कतार में खड़े रहना, बस में, ट्रेन में, विमान में, जहाज़ में, टैक्सी में, रिक्शा में या ऐसे किसी वाहन में प्रवास करना जिसे आप नहीं चला रहे हैं। ऐसे और अनेक खाली समय हमारे पास होते हैं, किंतु इन खाली समय को हम व्यर्थ ही विचारों में खर्च करते हैं और ऐसे विचारों में खर्च करते हैं जो उस खाली समय को न बदल सकते हैं, ना ही परिस्थिति को। एक बात आप गौर कर ले, आपका मन सदैव विचारों से भरा हुआ होता है, किंतु ऐसा क्यों है, यह हम धीरे धीरे समझेंगे। हमारे विचार हमारे मन को कभी खाली नहीं रखते। यह एक बहुत ही विलक्षण और अद्भुत रहस्य है। यदि हम केवल यह जानने की भी चाहत रखेंगे कि हमारे मन में इतने विचार क्यों और कैसे आते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यह एक सृष्टि का रहस्य है जो हम हमारे आगे आने वाले एक एक कड़ी में समझेंगे। आज हम हमारे खाली समय का उपयोग समझेंगे। हमारे खाली समय को कैसे आशीर्वाद में बदले, आइए हम आज ये समझ लेते हैं। जब हम खाली समय में होंगे तब जो भी विचार हमारे मन में प्रकट होगा, तुरंत ही हमें आती हुई सांस के साथ हमारे मन में कहना है, रिफ्रेश। हाँ, बस इतना ही। यह एक ऐसा जादुई शब्द है जिसके मन में उच्चारण मात्र से ही हमारे मन में प्रकट हुआ विचार अप्रकट हो जाता है और हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। आप इस चमत्कार को अभी स्वयं करके देख सकते हैं। जैसे ही कोई भी विचार आता है, हमको रिफ्रेश का उच्चारण मन में करना है, रिफ्रेश। यह सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता है, किंतु इसका नियमित प्रयोग हमें जादुई ढंग से काम करता अनुभव होगा। श्रमणों, हम अपनी इस श्रृंखला में जो उपाय एवं अभ्यास समझ रहे हैं वह सुनने में बहुत साधारण लगेंगे, किंतु इसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव होने लगे हैं। यह एक विज्ञान है, इसे साधारण न समझें। बस हमें इन उपाय को अपने जीवन में उपयोग में लाना है।
हम इस सब अभ्यास को एक एक प्रयोग की तरह समझेंगे और करेंगे। यह सब उपाय और अभ्यास इतने सहज और आसान है कि हम सहजता से कर सकते हैं और इन्हें करने से हमारे दैनंदिन कार्यों पर कोई बाधा नहीं आती है और ना ही हमें कोई विशिष्ट समय का प्रतिबंध है, ना ही किसी विशिष्ट आसन की आवश्यकता है। श्रमणों, यदि आप जीवन में बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, अति विपरीत परिस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, तो यह आप समझ ले कि यह सभी जो अभ्यास है जो इस श्रृंखला में हम समझ ले रहे हैं, यह सभी अभ्यास, यह प्रक्रिया, यह उपाय जो इस श्रृंखला में हम समझेंगे, वह आपके जीवन को आनंदित, सुखी, सरल और खुशहाल कर देंगे। यह कोई जादू टोना, टोटका या कोई अंधश्रद्धा जैसी चीज़ नहीं, यह एक विज्ञान है जो आज के वैज्ञानिकों ने भी इसका सत्य माना है। बस हमें एक चरण आगे बढ़ाना है हमारे नए सुनहरे जीवन की ओर। हमारी आने वाली कड़ी में हम समझेंगे कि हमें कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करना है। तब तक अपने मन का ख्याल रखें।